ये कम से कम एक एकेडमी में एक मैजिकल हेड या फिर एक टीचर के पोस्ट में होते। टोस्टर को मारने के बाद सब लोग अपने कैंप में आ गए थे। अब आगे में एम्पायर और ड्यूकॉट को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करते हुए एम्पायर कहते हैं, विलियस बहुत टाइम हो गया है जब से हम ड्रिंक करते हुए बैठे हैं यहाँ, और इस बात से मैं दुखी हूँ कि मैं अकेला ही यहाँ पर ड्रिंक कर रहा हूँ। तभी ड्यूकॉट कहते हैं, सर युद्ध के समय ये ठीक नहीं होगा। तभी महाराज सोचते हुए कहते हैं, तुम हमारे साम्राज्य के न्यूज के बारे में पूछ रहे थे। वो सिर्फ एम्पायर में लोगों की हत्या बढ़ रही है। असेसियन के नाम पर लोग बहुत डर चुके हैं। क्या ये असेसियन की जो ग्रुप है उनमें कोई कॉमन सी बात है? तभी ड्यूकॉट कहते हैं, जी हाँ। तभी एम्पायर कहते हैं, सभी नोबेल फैमिली के लोग हमारे सीक्रेट लिस्ट में थे, और वो भी क्रॉप भ्रष्टाचार अधिकारियों की लिस्ट थी। क्या ज्यादा ही असेसियन की साइटें ब्लैक मिस्ट्रीज के साथ ज्यादा ही बढ़ रही है? तभी ड्यूकॉट कहते हैं, तभी एम्पायर कहते हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है ये सब के बारे में? ड्यूकॉट कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ब्लैक मिस्ट्रीज के फॉलोअर्स है वो अपने आप को ग्रो करा रहे हैं। मुझे भी कल रात एक मिस्ट्रीज की कुछ निशानी मिली थी कैंप के बाहर। तभी एम्पायर कहते हैं, आपका कहना भी सही हो सकता है। तभी एम्पायर कहते हैं, लेकिन इसे फ्यूचर में देखने की जरूरत होगी। तभी एम्पायर अपने गिलास में ड्रिंक भरते हुए कहते हैं, मैं उन सब का ग्रेटफुल हूँ, उन्होंने ट्रेस यानी कि कचरा निकाल फेंका है। बस ये बोलने की बात है, लेकिन हम राज्य के अंदर अनसुरक्षित रूप से बढ़ने के कारण बेवकूफ जैसा नहीं बैठ सकते हैं। ड्रिंक करते हुए कहते हैं, कुछ और है जो मुझे परेशान कर रहा है। तभी ड्यूकॉट कहते हैं, सर आपको ऐसा क्या चीज है जो आपको परेशान कर रहा है? तभी एम्पायर कहते हैं, कुछ विलियस नोबेल लोग हैं जो असेसियन के नाम पर एक फायदा उठाते हुए मेरी 5वीं बेटी एरिन पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। वो एक असेसियन ग्रुप की मेंबर हो सकती है। तभी ड्यूकॉट शॉक होते हुए कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। क्या आपका ये क्या कहने का मतलब है? कि वे कोशिश कर रहे हैं प्रिंसेस एरिन को डार्क ऑर्गेनाइज का मेंबर बता के फंसाना चाहते हैं। तभी एम्पायर कहते हैं, मैं इस फालतू से बेकार से बातों को इसे चुप कराने में असफल हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग एरिन को यूज करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है प्रिंसेस एरिन को वो लोग यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तभी एम्पायर कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मगर एक एम्पायर के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते। अगर मैं कभी तुम्हारे से पहला मर जाऊं, मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद एरिन की देखभाल करोगे। मेरे महाराज, मैं एरिन के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तभी महाराज कहते हैं, शुक्रिया मेरे दोस्त। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है टेंट के बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है। तभी सीन चेंज होता है, हमें एमिली को दिखाया जाता है, वो बोलती है, क्या बस इतना ही? तभी सैन कहता है, तुम क्या कुछ और भी चाहते थे? तभी एमिली कहती है, अरे मैं तो प्रिंसेस एरिन के बारे में बात कर रही थी, तुमने तो उसके स्कॉट को ही खत्म कर दिए। तभी एमिली नाक से धुआं निकालते हुए गुस्से से कहती है, माय लॉर्ड, इस तरह से तो आप एक बूढ़े कुंवारे होते हुए मर जाओगे। तभी सैन कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं क्या उसके साथ क्या डेट पे जाने वाला था? तभी सैन कहता है, खैर छोड़ो ये सब, फिर से मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ एमिली। तभी एमिली कहती है, इस बारिश में भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो? सैन कहता है, चिंता मत करो, बस तुम अपने बेड पे जाके आराम से सो जाओ। सैन पर्दा हटाते हुए एमिली की तरफ देखते हुए कह ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन को, जो कि ब्लैक कपड़ा ओढ़े सैन के रूम में आ रही होती है। तभी एमिली घबराते हुए कहती है, वो कौन है? तभी सैन भी शॉक होते हुए कहता है, अब ये कौन है? तभी प्रिंसेस एरिन अपने सर से कपड़ा हटाते हुए कहती है, क्या तुम किधर जा रहे थे? ऐसे मुझे आने के लिए सॉरी, यदि तुम बिजी ना हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? तभी एमिली प्रिंसेस को देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी एमिली कहती है, तो आप थे इम्पेरियल हाइनेस? तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि जोरों से बारिश आ रही होती है और सभी गार्ड टेंट के बाहर गार्ड कर रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस कहती है, तुम्हें यहाँ आए हुए कितना दिन हो गया है? तो सैन कहता है, मेरे को लगभग 1 महीना हो चुका है। तभी सैन कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? तभी प्रिंसेस एरिन जगह पे एकदम से रुक जाती है। तभी एरिन कहती है, क्या आपको क्या लगता है कि आप मुझे अकेले ऐसे ही छोड़ देंगे? तभी एमिली शर्माते हुए अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है, आप बहुत घूरते हैं, मुझे माफ करना। तभी सैन कहता है, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए एमिली। तभी एमिली जाते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं माय लॉर्ड, आप सुकून से बात कीजिए। तभी सैन मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या कह रही है? तभी एमिली जल्दी से बाहर चली जाती है। तभी सैन कहता है, यहाँ पर हम दोनों के बीच रोमांस होना ये तो 0% भी चांस नहीं है। तभी एरिन भी मुंह हिलाते हुए कहती है, तभी एरिन कहती है, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ जो भी आज हुआ है उसके लिए। मुझे लगता है कि मेरा व्यवहार एक प्रिंसेस के योग्य नहीं था। तभी सैन सर खुजाते हुए कहता है, ये सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है योर हाइनेस, और मुझे भी आपसे रूडली बात करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। तभी एरिन कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी इसी तरह जवाब देती, और मेरे विपरीत लोग आपके टैलेंट को अच्छे से जानते हैं और आप ज़्यादा ही म्यूचुअल हो। तभी सैन हैरानी से कहता है, तभी सैन एरिन की तरफ देखते हुए कहता है, एरिन के अंदर भी ऐसा काइंड पर्सन हो सकता है? तभी प्रिंसेस कहती है, ओ हाँ, मैंने सुना है कि तुम भी एकेडमी जाने वाले हो।
और मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिल सकेंगे। ये सुनते ही सैन का रिएक्शन चेंज हो जाता है। वो कहता है नहीं, हम नहीं मिल सकते और मुझे डर है कि यू आर प्रिंसेस, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। प्रिंसेस ये सुनते ही एकदम से शॉक हो जाती है, मानो जमीन से पैर ही खिसक गया हो। तभी सैन आगे बात बढ़ाते हुए कहता है अगर आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो फिर आपको वापस चले जाना चाहिए, योर हाइनेस। तभी प्रिंसेस कहती है मैंने तो बस सोचा था कि हम साथ मिल सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्रूर और अहंकारी और घमंडी होगे। और ये कहते हुए रोने लगते हैं। फिर रोते हुए प्रिंसेस पूछती है मुझे बताओ कि क्या तुम भी सोचते हो कि मैं सिर्फ नाम की एक प्रिंसेस हूँ। तभी सैन प्रिंसेस को ना दे बोलते हुए प्रिंसेस की तरफ ही देखने लगता है। तभी प्रिंसेस कहती है, प्रिंसेस सैन को ऐसा खामोश देख के कहती है जरूर मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी से जाते हुए कहती है ये मेरी गलती है, मुझे लगा कि कम से कम हम बातचीत तो कर सकते हैं, अच्छा लेकिन तुमसे बात करने के बाद लग रहा है कि तुम लॉर्ड एचल से बिल्कुल अलग हो। जैसे ही प्रिंसेस लॉर्ड एचल का नाम लेती है वैसे ही दिखाया जाता है सैन का रिएक्शन चेंज होता है और सैन गुस्से में आ जाता है। अभी प्रिंसेस ने क्या कहा? सैन प्रिंसेस की तरफ मुड़ते हुए कहता है रुक जाओ वहीं। सैन प्रिंसेस का हाथ जोरों से पकड़ लेता है। प्रिंसेस कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तभी सैन कहता है तुम एचल को कैसे जानते हो? नहीं, तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? सैन प्रिंसेस के हाथ को इतना जोर का पकड़ता है प्रिंसेस भी थोड़ा तड़पने लगती है। वो कहती है आगे मैं पिछले साल उनसे मिली थी रॉयल एकेडमी के अंदर, जब मैं टूर पे गई थी एकेडमी में। ये बोलते हुए दर्द के मारे कांप रही होती है। प्रिंसेस आगे बात बताते हुए कहती है उसने मुझे कुछ एडवाइस भी दी थी, कहा था कि मुझे बस एक प्रिंसेस की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे। तभी सैन कहता है क्या एडवाइस? ये इम्पॉसिबल है, मैं जितना अपने भाई के बारे में जानता हूँ वो वास्तव में एक डेविल पर्सन है। तभी सैन अपने मन में कहता है तो फिर ये है कि वो अपनी चाल यहाँ से चल चुका है। योर हाइनेस, मैं भी आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कृपया मुझे अलाउ करें। अभी ऊपर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं एमिली को जो कि भागते हुए आती है और कहती है माय लॉर्ड आप यहाँ से जल्दी से जल्द बाहर निकलना होगा। इतना बोलते ही वो छत पूरी टूट जाती है। प्रिंसेस और सैन ये दोनों ही सुनते ही थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो जगह पे बहुत बड़ा एक धमाका होता है। तभी हम एमिली को देखते हैं जो कि दूर उड़ते हुए जाके गिरती है, वो जगह एकदम तहस महस हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर को जो कि सैन के टेंट को तहस महस कर चुका होता है। एमिली भी वहाँ देख चिल्लाते और रो रही होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। आज एपिसोड में हमने देखा था कि बड़ा सा एक जाइंट ने सैन के टेंट को पूरा तहस महस करते हुए तोड़ दिया था। एमिली भी दूर जाके गिरी थी। एमिली टेंट की तरफ देखते हुए बहुत जोर जोर से रो रही होती है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जा रहा है एम्पायर और ड्यूक को जो कि उनके सामने आते हुए एक एम्पायर गार्ड नील डाउन होते हुए कहता है माय लॉर्ड, हाई लेवल का मॉन्स्टर ने बॉर्डर के पास जो बने हमारे कैंप पर हमला कर दिया है और ऐसा लगता है कि राजकुमारी भी उस जगह पे फंस चुकी है। तभी ये सुनते ही एम्पायर जल्दी से ऑर्डर देते हुए गार्ड को कहते हैं जल्दी से तुम एक गार्ड की टुकड़ी लेते हुए वहाँ चले जाइए, जाकर देखना कि प्रिंसेस को कुछ हार्म ना हुआ हो, यानी कि कुछ नुकसान ना हुआ हो। गार्ड ठीक है मजिस्ट्री बोलते हुए चला जाता है। तभी एम्पायर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हैं कि प्रिंसेस बॉर्डर में क्या करने गई है और वो वहाँ कैसे मिलने जा सकती है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वो जाइंट मॉन्स्टर को जो कि वो जगह को तहस महस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि वो जगह से बच चुका होता है और सैन कहता है कि पहले डेथवर्म अभी और ऑग्रेस। तभी हमें पता चलता है कि इस जाइंट का नाम ऑग्रेस है। तभी सैन कहता है ये मॉन्स्टर वैली के अंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं। तभी एमिली को दिखाया जाता है जो कि फुसफुसाते हुए रो रही होती है। तभी सैन कहता है अचानक से ये झुंड में क्यों दिखाई दे रहे हैं बॉर्डर के पास। तभी सैन सोचते हुए कहता है कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि मेरे पास्ट लाइफ में नहीं हुआ होगा, क्या ये मेरे वजह से हुआ है। तभी हम एमिली को देखते हैं जो कि फुसफुसाते हुए रोते हुए कहती है माय लॉर्ड, मुझे लगा कि आप मर चुके हैं और जोर जोर से रोने लगती है। तभी रोते हुए कहती है मैं फिर कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी सैन थोड़ी देर पहले के बारे में सोचता है जहाँ पर प्रिंसेस और सैन टेंट के अंदर फंसे हुए थे और डीमन ने टेंट के ऊपर अटैक करते हुए उसके टेंट को तोड़ दिया था। तभी सैन प्रिंसेस को बचाते हुए कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने पूरी डीमन आर्मी को अपने घुटनों पे ला दिया था, तो फिर एक साधारण से चलते डीमन आर्मी के एक टोल से नहीं मर सकता हूँ। तभी प्रिंसेस कहती है सभी नाइट्स क्या ठीक है। तभी एमिली कहती है प्रिंसेस आप चिंता मत कीजिए, हमारे पूरे नाइट्स बहुत स्ट्रांग है। तभी प्रिंसेस अपने मुंह में हाथ रखते हुए रोते हुए कहती अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद से ऐसा नहीं होता, मैंने उन बेचारे नाइट्स के साथ क्या कर दिया, ये बोलते हुए रोने लगती है। तभी एक नाइट प्रिंसेस के सामने आते हुए कहती योर हाइनेस, हम लोग बिल्कुल ठीक है और हम लोग एक इंपीरियल नाइट से हमारी ड्यूटी बनती है कि आपकी रक्षा कर सके। तभी दूसरा नाइट हंसते हुए कहता है वो सही कह रहा है योर हाइनेस, और हम लोग मरते दम तक आपकी प्रोटेक्ट करेंगे। तभी सैन घबराते हुए कहता है जल्दी से तुम्हारे पीछे की तरफ देखो। तभी वो नाइट शॉक होते हुए कहता है क्या। तभी एक बड़े से जाइंट का हाथ आता है, उस नाइट को पकड़ते हुए उठा लेता है और अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए उस नाइट को भी मार देता है। तभी हम देखते हैं कि वो बड़े से जाइंट को जो कि अपने हाथ में नाइट्स को पकड़े हुए प्रिंस के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी प्रिंसेस बड़े से जाइंट को देखते हुए घबरा जाती है। तभी सैन प्रिंसेस के सामने आते हुए कहता है प्रिंसेस आप थोड़ा पीछे हो जाइए। तभी हम बड़े से जाइंट को देखते हैं जो कि अपने दांत पीस रहा होता है। तभी सैन कहता है मैं सही था, इसका मतलब है कि ये मेरे पीछे ही है।
तभी सैन एमिली को आवाज लगाते हुए कहता है, एमिली, मैं इस बड़े से जॉइंट मास्टर का ध्यान भटकाने जा रहा हूँ। तुम जल्दी से होते हो जितना हो सके उतना जल्दी प्रिंसेस को यहाँ से लेके जाओ और फौरन जल्दी ही चले जाओ यहाँ से। तभी एमिली कहती है, ठीक है माय लॉर्ड। तभी हम देखते हैं वो बड़े से जॉइंट मास्टर को, जो कि सैन को देखते हुए उस हाथ में पकड़े हुए गार्ड को पीछे की तरफ फेंक देता है। तभी एमिली गार्ड को आवाज लगाते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं वहाँ? ओ मिस्टर गार्ड, चलो चलो यहाँ से। गार्ड कहता है, क्या? ये बोलते हुए वो भी जूम करके एमिली के पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं बड़े से जाइंट को, जो कि जोर जोर से घुरा रहा होता है। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि जाइंट के ऊपर चढ़ते हुए 3 से 4 कट लगाते हुए पीछे की तरफ फ्लिप मारते हुए ये सोचने लगता है कि आखिर क्यों ये हाई लेवल के बड़े से जाइंट मॉन्स्टर मेरे पीछे अटैक हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो सब मेरे महक को सुनते हुए आ रहे हैं। तभी कैरम की करते हुए हंस रही होती है। कैरम आते हुए कहती है, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अनगिनत डीमन मॉन्स्टर मार कर उसका खून पिए हैं, और जब तुम ऐसे बदबू फैला रहे हो और ये अजीब होगा कि वे तुम्हारे पीछे ना आए। तभी सैन कहता है, ये तुम्हें पता था कि ऐसा होगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी कैरम ये सुनते हुए की करते हुए हंसने लगती है। फिर कहती है, क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारे बॉडी के पीछे हूँ, याद है तुम्हें? सैन ये सुनते ही कैरम का जल्दी से बाल पकड़ लेता है और पीछे की तरफ घिसकता हुआ चले जाता है। तभी कैरम कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? सैन कहता है, तुम चुप बैठो। तभी कैरम रोते हुए कहती है, प्लीज मेरे साथ थोड़ा नरमी से पेश आओ। तभी हम बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि सैन के ऊपर बहुत गुस्सा हो चुका होता है। तभी सैन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पीछे कितने मॉन्स्टर और आएंगे। सैन ये बोलते हुए मॉन्स्टर की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। तभी मॉन्स्टर भी सैन की तरफ जोरों से घुर्राते हुए, यानी कि चिल्लाते हुए घुराते हुए आने लगता है। तभी सैन मॉन्स्टर के ऊपर जंप मारते हुए मॉन्स्टर की मुंडी को काटते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर जोर से जमीन पे गिरता है और सैन भी अपने हीरो जैसी लैंडिंग करते हुए नीचे आ जाता है। अब जबकि आसपास कोई नहीं है, मुझे लगता है कि बड़े से जाइंट मॉन्स्टर का खून मैं थोड़ा चख पाऊंगा। तभी कैरम कहती है, ओह लगता है आज रात हमारी दावत है। तभी सैन को कुछ दिखाई देता है। सैन बोलता है, रुको, क्या वो? तभी हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है एक ड्रैगन को, जो कि खुखारते हुए बाहर निकलने लगता है। तभी सैन कहता है, ये तो एक ड्रैगन है। तभी कैरम कहती है, ये तो अभी एक बच्चा है, इसने तो आपकी गन भी पकड़ ली होगी। तभी सैन कहता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पर एक ड्रैगन भी क्यों अपेयर हुआ है और यहाँ दिखाई दे रहा है। तभी सैन एक मंत्र पढ़ते हुए कहता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैजिकल स्वॉर्ड। ये बोलते हुए कहता है, ऐसा चांस अपने हाथों से ऐसा नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए ड्रैगन की तरफ बढ़ जाता है। तभी कैरम की आवाज आती है। कैरम कहती है, क्या हम उसे मारने जा रहे हैं? सैन कहता है, नहीं, हम उसे खाने जा रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एम्पायर को, जो कि एक मॉन्स्टर को मारते हुए कहते हैं, विलियस क्या ये आखिरी था? तभी ड्यूक वेट कहते हैं, ऐसा लग रहा है सर। तभी एम्पायर पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, बच्चों का कुछ पता चला? तभी ड्यूक वेट कहते हैं, मेरे सन के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है सर। तभी एम्पायर कहते हैं, नहीं, मुझे यकीन है कि आप वैसे भी परेशान होंगे। तभी ड्यूक वेट कहते हैं, हमें मेरे सन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रिंसेस के बारे में चिंता करना चाहिए। तभी एम्पायर कहते हैं, तुम कितने कोल्ड पर्सन हो, क्या वो तुम्हारा खून नहीं है? तभी ड्यूक वेट कहते हैं, एक बहादुर इंसान खुद की रक्षा अच्छे से कर सकता है। तभी एक गार्ड आते हुए कहता है, सर हमें प्रिंसेस मिल गई। तभी एम्पायर कहते हैं, क्या सही में? तभी एरिन आवाज लगाते हुए कहती है, फादर। तभी एम्पायर भी अपने बेटी को बुलाते हुए कहते हैं, एरिन। तभी एम्पायर अपनी बेटी को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ किधर लगा तो नहीं? तभी एरिन कहती है, फादर जल्दी कीजिए, हमें उन्हें बचाना है। तभी एम्पायर कहते हैं, मेरी बच्ची किसे बचाना है? तभी एरिन रोते हुए कहती है, ड्यूक गॉड का बेटा सैन को। फिर एरिन रोते हुए कहती है, इस समय मेरी ही गलती थी। तभी एम्पायर कहते हैं, शांत हो जाओ मेरी बेटी, और तुम मुझे अच्छे से बताओ क्या हुआ है करके। सैन के बारे में सुनकर ड्यूक गॉड बहुत गुस्से में आ जाते हैं और चलते हुए मैट के पास आके खड़े हो जाते हैं और मैट से पूछते, तुम सैन के मैट हो ना? तो मैट कहती है, यस माय लॉर्ड। तो तुम बताओ मुझे सैन के साथ क्या हुआ है? तभी मैट घबराते हुए अपने मन में कहती है, ये कितना टेरिफाई है, मैंने आज तक कभी ड्यूक को इतना गुस्से में नहीं देखा था। फिर मैट कहती है, सर लॉर्ड सैन ने प्रिंसेस को बचाने के लिए डीमन मॉन्स्टर को दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए खुद को जोखिम में डालते हुए हम लोगों को वहाँ से हमें बचाते हुए दूसरी तरफ ले गए। उसके बाद लॉर्ड सैन और डीमन दोनों ही डिसअपीयर होते हुए वहाँ से गायब हो गए। गार्ड कहता है, सर वो जगह मुझे पता है, अगर आप ऑर्डर दो तो मैं आदमियों को ले जाकर यंग लॉर्ड को हम बचा लेंगे। तभी एम्पायर आवाज लगाते हुए कहते हैं, आप किसके बारे में इंतजार कर रहे हैं विलियस, जल्दी करो। तभी ड्यूक गॉड कहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ड्यूक गॉड ऐसे कहते हैं, एम्पायर और एरिन एकदम ही शॉक हो जाते हैं। तभी एम्पायर कहते हैं, विलियस इस बात को लेकर तुम सीरियस नहीं हो? ड्यूक गॉड कहते हैं, हमें पहले इस बॉर्डर के सीमाओं को ठीक करना होगा, अगर बॉर्डर की सीमाएं नीचे गिर जाती है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और डीमन की पूरी आर्मी एम्पेरियल सिटी में घुस जाएगी और आम लोगों को मार सकते हैं और उन्हें ये रोकने का यही एकमात्र लक्ष्य है। तभी एमिली हिचकिचाते हुए कहती है, मगर लॉर्ड सैन के बारे में क्या? तभी ड्यूक गॉड कहते हैं,
सैन ने डेंजरस जगह से प्रिंसेस को भगाने में बहुत मदद की है। सैन ने अपना कर्तव्य हुए ड्यूटी अच्छे से निभाई है और एक नाइट का यही फर्ज होता है। तभी एम्पायर कहते हैं क्यों अभी ये अभी क्यों होना था। तभी प्रिंसेस कहती है नहीं, मैंने कहा ना ये सब मेरी ही गलती थी। तभी ऊपर से जोरों की घुराने की आवाज आती है। सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। तभी एरिन ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं ये आवाज, ये तो एक ड्रैगन की आवाज है। ये बोलते हुए ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं आसमान पे जो कि एक ड्रैगन हवा में उड़ रहा होता है। तभी एरिन को ड्रैगन के ऊपर कुछ दिखाई देता है। एरिन बोलती है क्या सैन। तभी हम देखते हैं ड्रैगन के ऊपर सैन को जो कि रोते हुए कहता है भाई लोग ये एपिसोड खत्म हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सैन ने जो कि ड्रैगन को पकड़ते हुए हवा में उड़ गया था। ड्रैगन भी सभी के सामने से उड़ता हुआ सैन को लेके आगे बढ़ रहा होता है। तभी सैन ड्रैगन को देखते हुए कहता है एक ड्रैगन गॉड के करीबों में से ये एक है। ये ड्रैगन इतने रियर होते हैं कि एक इंसान भी अपने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। ये एक एशियन ड्रैगन है जो कि जिस इनके पास कभी इंसान पहुंच नहीं पाए और मैं भाग्यशाली हूँ जो कि मैं ऐसे जीव को देख रहा हूँ। लेकिन क्यों ये उन लोगों के ऊपर से सीधा उड़ता हुआ क्यों जा रहा है, इसे मैं उन लोगों से बचाना चाहता था। तभी प्रिंसेस एरिन ऊपर की तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है सैन। तभी एम्पायर कहते हैं एक ड्रैगन लेकिन विलियस तुम्हारा सन ड्रैगन को पकड़ते हुए हवा में क्यों उड़ रहा है। तभी ड्यूक अपने मन में कहते हैं सैन तुम क्या करने की सोच रहे हो, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ड्रैगन के साथ हवा में उड़ते हुए कहता है डैमेज, मैं ड्रैगन का ब्लड पीने के बाद इसे खत्म करने के बारे में योजना बना रहा था। कौन जानता था कि चीजें इतनी जल्दी से बदल जाएगी। तभी एक जोर का धमाका होता है। हमें पार्श के बारे में बताया जाता है जो कि फर्स्ट टाइम ड्रैगन वहां से अपेयर हुआ था और सैन ने उसको देखते हुए कहा था एक डिविल ड्रैगन। तभी कैरम कहती है क्या हम इसे मारने जा रहे हैं। तभी सैन कहता है नहीं, हम इसे कंज्यूम करते हुए हम इसे खा लेंगे। तभी हम देखते हैं पूरी डीमन आर्मी को जो कि सैन की तरफ बढ़ रहे होते। तभी कैरम गुस्से में कहती है तुम सभी मेरे सामने एक चिकन पीस की तरह ही हो जिसे मैं फ्राई करके खा सकती हूँ। मेरे सामने से जल्द से दूर हो जाइए, गेट लॉस हो जाए यहाँ से, और तुम्हारे लिए ये टाइम सही नहीं है। तभी कैरम ये सब बोलते हुए एक मिस्टीरियस मंत्र पढ़ते हुए कहती है मिस्टीरियस ब्लेड फॉगिंग टेम्पेस्ट। ये बोलते हुए पूरी डीमन आर्मी में स्लाइस लगाते हुए आगे बढ़ जाती है। एक हीरो लैंडिंग करते हुए ड्रैगन के सामने आके खड़े हो जाती है। तभी कैरम कहती है हाँ ये निश्चित रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं दिख रहा है, इसे अभी भी बढ़ने की जरूरत है। तभी ड्रैगन कैरम को ऐसे सामने देखते हुए अपने मुंह से एक लाइट बीम छोड़ने लगता है। तभी कैरम ड्रैगन की लाइटिंग या अटैक को देखते हुए कहती है ओ ये लाइटिंग। ये बोलते ही वो कैरम को जाके अटैक लगता है। तभी एक धमाका होता है धूम। तभी कैरम गुस्से में उठे हुए कहती है तुम्हारे पास कुछ मैनर नहीं है, तुमने मेरे मुंह पे थूकने की हिम्मत कैसे की। अभी तो हम मिले हैं और इसका रिपे मैं जरूर दूंगी। ये बोलते हुए ड्रैगन के स्पेस पे और उसके आग को एक डैमेज करते हुए आगे निकल जाती है। तभी हम देखते हैं ड्रैगन को ड्रैगन की आगों से खून निकलने लगता है। ड्रैगन भी बहुत गुस्से में आ जाता है और सीधा ही कैरम के पीछे पड़ जाता है। कैरम भी ये देखते घबरा जाती है और देखते हैं ड्रैगन को जो कि अपने शार्प वाले पूंछ को लेते हुए कैरम के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे ही वो पूंछ से कैरम को लगने वाली होती है, कैरम जल्दी से उसे डॉज करते हुए कैरम एक मंत्र पढ़ते हुए कहती है मिस्टीरियस ब्लेड 8 फ्लोटिंग पेटल्स। ये बोलते हुए कैरम ड्रैगन के ऊपर स्लाइस लगाते हुए आगे बढ़ जाती है और ड्रैगन एक जोरदार जमीन पे गिरता है। तभी कैरम जमीन में आते हुए कहती है ओह मेरा कंधा अभी दुख रहा है, लगता है मैं कुछ जल्दी ही ड्रैगन पर अटैक कर दी थी। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि गिरने के बाद फिर से उठ चुका था और गुस्से से कैरम की तरफ देख रहा होता है। कैरम भी देखती है कि ड्रैगन उठ चुका है और अपने स्वॉर्ड लेते हुए अपनी रेडी पोजीशन में खड़ी हो जाती है और कहती है अभी इसे फिनिशिंग टच देते हुए इसे खत्म यहीं कर देना होगा। तभी हम देखते हैं ड्रैगन को जो कि हवा में जूम करते हुए हवा में उड़ जाता है। तभी कैरम कहती है इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। स्वॉर्ड को रेडी करते हुए ये बोल ही रही होती। तभी हम देखते हैं ड्रैगन को जो कि पीछे मुड़ते हुए भागने लगता है। कैरम शॉक होते हुए कहती है क्या एक बेकार सा ड्रैगन एक लिजार्ड के जैसे रंग बदलते हुए भाग रहा है यहाँ से, तुम भाग रहे हो, तुम्हें इतनी आसानी से मैं भागने नहीं दूंगी, रुक जाओ वहीं। ये बोलते हुए कैरम भी ड्रैगन को उड़ते हुए पकड़ लेती है। तभी सैन ड्रैगन को पकड़ते हुए कहता है मुझे लगा कि ये सच होने के लिए बहुत अच्छा था। सैन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है फिर अब इस गंदगी को अब कैसे साफ करूँ। सैन यही सब सोच रहा होता है। तभी कैरम की आवाज आती है। कैरम चिढ़ते हुए सैन से कहती है क्या तुम कर रहे हो, तुमने मुझे अचानक से क्यों रोक दिया। तभी सैन भी चिढ़ते हुए कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है तुम नीचे की तरफ नहीं देख रहे हो उन लोगों की तरफ। तभी कैरम चिढ़ते हुए कहती है क्या उनके बारे में क्या, तुमने तो मुझे बाहर निकाल दिया, खत्म करो इस काम को। तभी सैन कैरम एक चिल्लाते हुए कहता है इतने सारे लोगों की मौजूदगी पे मैं अपना मैजिकल स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकता हूँ, वे सब मुझे खंबे में बांध कर जला देंगे। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। कैरम भी सैन पर भड़कते हुए कहती है क्या आप क्या करने की सोच रहे हो, तुम हमेशा के लिए यहाँ चिपकने का इरादा है क्या। सैन भी चिल्लाते हुए कहता है ठीक है मैं कुछ सोच रहा हूँ। तभी हम ड्यूक को देखते हैं जो कि लेवल 8 स्टार का फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। तभी सैन की नजर अपने फादर के ऊपर पड़ती है। तभी सैन कहता है क्या ये तो ये लेवल 8 स्टार का स्पेल है। तभी हम ड्यूक को देखते हैं जो ऊपर की तरफ ड्रैगन की तरफ देख रहे होते हैं। तभी सैन कहता है ये तो हवेली फ्लाई स्वॉर्ड है जो कि हमारे ऊपर ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और ये जानते हुए भी उनका सन ड्रैगन के ऊपर साथ में उड़ रहा है। तभी सैन रोते हुए कहता है तो लोग क्यों इन्हें गार्डियन ऑफ द कंटिनेंट कहते हैं। तभी हम ड्यूक को
को देखते हैं जो कि पूरी स्क्वाड का ऑर्डर देते हुए अटैक ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए उसे भेज देते हैं। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि गुर्राते हुए उस जगह से मूव करते हुए स्क्वाड से बचते हुए यहाँ वहाँ मूव करते हुए भाग रहा होता है। सैन भी अपना मुंह बनाते हुए कहता है ये बहुत अच्छा मूव था ड्रैगन। तभी ड्रैगन स्क्वाड से बचते हुए सैन को लेकर बहुत दूर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं एक स्क्वाड तेजी से ड्रैगन की तरफ बढ़ रही होती है। सैन चिल्लाते हुए कहता है, तभी सैन घबराते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि अब ड्रैगन ये इसे डॉज कर पाएगा। सैन ये बोलते ही ड्रैगन पे आके वो स्क्वाड लग जाती है। तभी सैन ड्रैगन को छोड़ते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अभी अभी एक स्वादिष्ट चीज खो दी। ये बोलते हुए अपने दोनों हाथों को कानों पर रखते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है तेजी से। तभी कैरम बाहर निकलते हुए गुस्से से कहती है तुम क्या करने की सोच रहे हो, तुम और क्यों नहीं रहो, तुम नीचे जाते हुए ग्राउंड फ्लोर को एक अच्छा सा किस देने की सोच रहे हो क्या। तभी सैन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं मिस्टीरियस टेक्निक यूज करता हूँ तो ये लोग मुझे पकड़ के एक स्टिक में बांधते हुए जला देंगे। कैरम गुस्से से कहती है ओ तुम अभी मरने वाले हो अभी। तभी सैन कहता है मुझे नहीं पता, मैं सोच सोच के थक चुका हूँ। तभी सैन की नजर नीचे लाल रिवर की तरफ जाती है। सैन कहता है अरे शायद से मुझे मरना ही ना पड़े। तभी कैरम कहती है अरे मास्टर तुम नीचे गिरने के बारे में क्या इसे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो। तभी सैन उस लाल रिवर देखते हुए हंसते हुए उस पे डुबकी लगा देता है। कैरम भी चिल्लाते हुए कहती है नो। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि ड्रैगन को देखते हुए कहता है तो यहाँ एक डेविल ड्रैगन है, इसका दिखना एक रियर साइन है। तभी सेकंड पर्सन कहता है सर ये ड्रैगन तो अभी यंग लग रहा है और शायद से ये अपना रास्ता भूल गया होगा और अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ रही होगी। तभी जो पहला पर्सन होता है वो कहता है वहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोस्टर होना चाहिए। तभी सेकंड पर्सन कहते हैं सर उस बॉर्डर पर इंसान लोग भी रहते हैं। तभी पहला पर्सन देखते हुए कहता है क्या क्या इंसान लोग। फिर कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे कि ड्रैगन इंसानों से हार जाए। तभी सेकंड पर्सन के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो। सेकंड पर्सन पूछता है क्या हो गया है सर, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस बातों से परेशान है। तभी पहला पर्सन कहता है मुझे उस जगह पे स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हो रहा है, वो भी अजीब तरह का फेमिलर। तभी सेकंड पर्सन कहता है ऐसी बात है तो अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। हालांकि इतना सुनते ही पहला पर्सन सेकंड पर्सन को देखते हुए अपना विंग खोल लेता। तभी सेकंड पर्सन अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है आपको बैरियर के कारण अपनी नजर में आने वाली किसी भी चीजों को बुझने से बचाना चाहिए। तभी फर्स्ट पर्सन कहता है और हवा में उड़ते हुए कहता है ठीक है मैं अभी वापस आ जाऊंगा, परेशान मत हो, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ब्लड से भरी हुई नदी को जिसमें से बबल निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो उस ब्लड में से बाहर निकलते हुए अपनी सांस लेने लगता है। तभी सैन उस जगह से बाहर निकलते हुए एक दीवार मदद से टीका लगाते हुए कहता है उफ मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। फिर कैरम को आवाज लगाते हुए कहता है कैरम क्या तुम अभी भी जिंदा हो। तभी कैरम चिढ़ते हुए गुस्से से कहती है अभी तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें मारने का सबसे बेस्ट तरीका सोच रही हूँ। तभी सैन कैरम से कहता है तुम चिंता मत करो, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं नहा लूंगा। तभी कैरम सैन से चिढ़ते हुए कहती है ओ तो तुम वापस जाने की सोच रहे हो, बेहतर होगा कि तुम सावधान हो जाओ, अभी हम डीमन वर्ल्ड के प्लेस में आ चुके हैं। तभी सैन ये सब सुनते ही कहता है इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी से मैं हाई लेवल के मोस्टर से मैं लड़ने जा रहा हूँ। तभी वो पर्सन उड़ते हुए यहाँ आते हुए कहता है मुझे पता था कि ये कुछ दिलचस्प होगा करके, और चलते हुए एक ऊंचाई पे आके खड़े हो जाते हैं। तभी सैन कहता है तभी सैन शौक होते हुए कहता है मैं उस आवाज को पहचानता हूँ। तभी वो पहला पर्सन उड़ते हुए यहाँ आ चुका था, वो कहता है तो फिर तुम यहाँ हो। तभी सैन कहता है ये एक ऐसी आवाज है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। तभी वो पहला पर्सन ऊपर से आवाज देते हुए कहता है क्या तुम एक इंसान हो। और गाइस हमें पता चलता है कि इसका नाम वल्करीन द डीमन किंग है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन के सामने एक डीमन किंग आ चुका था और अब आगे सैन डीमन किंग को देखते हुए कहता है मेरे पास्ट लाइफ में पूरी सॉल मिलकर जिसने कभी उस डीमन किंग पर नजर डाली थी वो सब एग्री थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी ईविल एक जगह इकट्ठा हो गई है और अब वो मेरे ठीक सामने खड़ा है। डैम इट, ये अभी ही क्यों होना था। तभी वो डीमन किंग चिल्लाते हुए सैन को कहता है अभी तक तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने पूछा कि तुम क्या इंसान हो। तभी सैन डीमन किंग को देखने के बाद एक लड़ने की पोजीशन में खड़े होता है अपने स्वॉर्ड लेते हुए। तभी वो डीमन किंग वहाँ से गायब होते हुए सैन के पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे लड़ने की सोच रहे हो बच्चे। तभी सैन डीमन किंग को ऐसा पीछे आता हुआ देख के एकदम से घबरा जाता है और उसको पसीने आने लगते हैं। तभी सैन जल्दी से पीछे मुड़ते हुए डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है। तभी वो डीमन किंग सैन का स्वॉर्ड लगने से पहले ही वहाँ से गायब हो गया सैन के दूसरी तरफ आंकड़ा हो जाता है और वो भी नोटिस करते हुए देखता है कि उसका बाल सैन के हमले से एक बाल कट चुका होता है। डीमन किंग भी थोड़ा हैरान होता है लेकिन उसको इग्नोर करते हुए हंसने लगता है। फिर कहता है मैंने सुना हूँ कि तुम्हारा स्वभाव इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी से भरा पड़ा हुआ है, क्या इसने मेरा अभी बाल काटने की हिम्मत की। और
और ऐसा लगता है कि ये सच है और अपनी नाक को खुजाते हुए हंसने लगता है। तभी सैन डीमन किंग की बातें गौर से सुन रहा होता है। तभी कैरम आवाज लगाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब ये पूछना मूर्खता है, लेकिन वो कौन है? तभी सैन बताता है कि वो एक डीमन किंग है। कैरम भी शौक होते बोलती है, क्या डीमन किंग? तभी कैरम सैन से सवाल करते हुए कहती है, क्या तुम अपने करंट फॉर्म में होते हुए उसे हरा सकते हो? तभी सैन कहता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं भाग सकता हूँ। ये बोलते हुए सैन का हाथ कांप रहा होता है, लेकिन ये वल्किरीन है जिसका मैं सामना कर पा रहा हूँ, क्या मैं इससे बच पाऊंगा? तभी वो डीमन किंग आवाज लगाते हुए कहता है, हे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। सैन ये सुनते ही एकदम से शॉक हो जाता है। तभी वो डीमन किंग कहता है, तुम्हारे जैसे मूंगफली के दाने से लड़के मुझे क्या मिलेगा, और तुम्हारी स्वॉर्ड मैन के अंदर रख दो। फिर जमीन में लेटते हुए कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर कहता है, क्या फिर हमें ऐसा लेट के बात करना चाहिए? मैं मानता हूँ कि मैं काफी परेशानियां करता हूँ, लेकिन मैं बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करता। तभी सैन को भी उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तभी कैरम कहती है, क्या क्यों लेटा हुआ है जमीन में? तभी वो डीमन किंग बोलता है, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, क्या तुम इंसान हो, है ना? तभी सैन कहता है, हाँ सही है। तभी सैन कहता है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, मैं अब इस जगह पे फंस चुका हूँ। तभी डीमन किंग कहता है, तो फिर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है डीमन वर्ल्ड में? मेरे को लगता है कि तुम में कुछ गड़बड़ है, तुम कौन हो? तभी सैन कहता है, मैं तो बस एक एवरेज सा इंसान हूँ। तभी डीमन किंग कहता है, तो तुम एक एवरेज सा इंसान हो, हाँ, लेकिन ये स्पष्ट है कि तुम मुझे जानते हो। तभी सैन कहता है, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तभी डीमन किंग कहता है, वेल, मेरा यहाँ पहला टाइम है जब मैंने किसी इंसान को देखा हूँ। तभी डीमन किंग फिर से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे जानने का कोई मतलब नहीं होगा। तभी सैन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा ये नॉर्मली एटीट्यूड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये वही डीमन किंग है जिसे मैं जानता हूँ? तभी डीमन किंग कहता है, मैं यहाँ डीमन वर्ल्ड के टूर के लिए आया था, तभी मुझे स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी दिखाई दी थी। तभी सैन कहता है, एक टूर? तभी डीमन किंग कहता है, हाँ, ये एक डीमन किंग के रूप में। तभी डीमन किंग कहता है, हाँ, ये सही है कि मैं उस जमीन का सर्वे करूँ जिस जमीन में मैं रूलर बना हूँ, और मैं डीमन वर्ल्ड का एक किंग हूँ। तभी डीमन किंग उठकर कहते हैं, बच्चे, क्या तुमने सुना मैंने तुमसे अभी क्या कहा? तभी सैन डीमन किंग को बच्चे जैसी हरकतें करते हुए देख के कहता है, एक डीमन किंग के रूप में ये उचित है कि उस जमीन का मैं सर्वे करूँ जिस जमीन पर मैं राज करता हूँ। और फिर डीमन किंग कहता है, और क्या ये तुम्हें सरप्राइज नहीं लग रहा कि मैं यहाँ का डीमन किंग हूँ, और ये मुझे पता था कि तुम मुझे कहीं से जानते हो? तभी सैन डीमन किंग की बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेता है। तभी डीमन किंग सैन को ऐसा करते हुए देख के बहुत चिढ़ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, इस सिचुएशन में कौन सा ऐसा बच्चा रिएक्ट करता है? फिर डीमन किंग चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि अगर तुम अच्छे नहीं हो तो तुम्हें डीमन किंग उठा ले जाएगा? तभी सैन कहता है, अरे मुझे यकीन नहीं है कि तुम वही डीमन किंग हो जिसे मैं जानता हूँ। अगर चीजें पहले की तरह ही चलती रही तो फिर डीमन वर्ल्ड का अटैक फिर ये दूर नहीं होगा, लेकिन ये डीमन किंग ऐसा नहीं करेगा। अगर ये शुरू से ही शांत स्वभाव वाला पर्सन है तो आखिर उसे ऐसा क्या हुआ जिसे खुद को अपने आप को मजबूर करते हुए बदलना पड़ा? तभी सैन कहता है, अगर तुम सच में एक डीमन किंग हो तो किंग के रूप में तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तभी डीमन किंग कहता है, ये तुम्हें डीमन किंग से पूछने के लिए बहुत सवाल भरा पड़ा है। तुम वाकई में कुछ खास बच्चे हो। आखिरकार वहाँ क्या है? मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे लोग अच्छे से खाए पिए और खुश रहे, लेकिन अगर कोई इसी चीज को रोकने की कोशिश करता है तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वल्करीन हूँ और एक डीमन किंग होने के नाते मैं इस जगह का रोलर होने के खातिर मेरा ये कर्तव्य बनता है। डीमन किंग भी अपने पावर को अनलीज करते हुए सैन को बता रहा होता है। सैन भी अपने मन में शौक होते हुए कहता है, ये बस एक गुजरते पल के लिए था, लेकिन मैंने इसे महसूस किया क्योंकि ये पर्सन कोल्ड ब्लड वाला वल्करीन है जिसे मैं जानता था। उसे अभी रोका जा रहा है, लेकिन कुछ तो कारण होगा जिससे वो अपनी जंजीरें तोड़ के बाहर निकल जाएगा, और जो कुछ भी हो रहा है उसे मुझे रोकना होगा। फिर सैन डीमन किंग से कहता है, क्यों ना हम एक डील किया जाए? डीमन किंग कहता है, क्या एक डील? तभी सैन बताता है, जल्दी ही तुम्हारे डीमन वर्ल्ड में कुछ होने वाला है और तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा जो आप लोगों को खतरे में डाल देगा। तभी डीमन किंग सैन से कहता है, तुम इस वर्ल्ड में क्या कर रहे हो, और जो भी तुम कुछ बोल रहे हो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सैन कहता है, मुझे ठीक से नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इंसान और डीमन के बीच एक बड़ा जंग होने वाला है। तभी डीमन किंग कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे वर्ल्ड पर एक जंग छेड़ देंगे? तभी सैन कहता है, हाँ, ये सही है, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। फिर सैन कहता है, वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए ये युद्ध शुरू मत करना। तभी डीमन किंग कहता है, हाँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी डीमन किंग कहता है, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ। तभी डीमन किंग कहता है, ठीक है, फिर मैं इनको रोक दूंगा, लेकिन तुम इसके बदले क्या मुझे देने जा रहे हो बच्चे? तभी सैन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी डीमन किंग सैन के सामने आते हुए सैन की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, तभी डीमन किंग कहता है, लगता है तुम कुछ जानते हो, है ना? ये बोलते हुए की करके हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी सैन बताता है, मेरा नाम सैन वर्ड है। फिर डीमन किंग कहता है,
ठीक है सैनवर्ड, ठीक है फिर तुम्हारा और मेरा डील हुआ। मैं डिमन वर्ल्ड का किंग, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे वर्ल्ड पर अटैक नहीं करूंगा। ये बोलते हुए अपने विंग को ओपन कर लेता है। फिर कहता है लेकिन बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद करना, इस डील के चलते अपने वादा को निभाए रखना। और ये एक डील तो डील है। तभी सैन डिमन किंग को ऊपर की तरफ देख रहा होता है। फिर डिमन किंग कहता है ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। डील खत्म होने के बाद कुछ 2 नाइट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ आते हुए वो सैन को देखते हुए आवाज लगाते हुए यंग लॉर्ड कहते हुए उनके पास दौड़ते हुए जाने लगते हैं। उसमें से एक गार्ड कहता है ये तो एक मिरेकल है जो कि हमें यंग लॉर्ड मिल चुके हैं। तभी सैन बताता है डिमन किंग जाने के बाद सैन वहाँ पर बेहोश हो गया था और कुछ नाइट्स वहाँ पर आते हुए मुझे खोजते हुए वहाँ आ गए और मैं वहाँ दिख गया और नाइट वहाँ से सेफली मुझे ले गए और इस तरह से मुझे एक नाम दिया गया। इस तरह से डिमन ड्रैगन से सरवाइव करते हुए मैं बच गया और मुझे विलियम्स फ्रंट लाइन के पास एक हॉस्पिटल में ले गए। यह हॉस्पिटल मिलिट्री सैनिकों के लिए ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है सैन को। सैन उठते हुए कहता है क्या? तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि कहती है मैं तुमसे फिर से कहती हूँ, मैंने सोचा कि आगे कोई घटना नहीं होगी और चीजें नॉर्मली चलते रहेगी। एरिन ब्लेसिंग करते हुए कहती है क्या तुम मेरे लोगों में से बनना चाहोगे? तभी सैन मुंह बनाते हुए कहता है क्या प्रिंसेस क्या कह रही हो? तभी सैन मना करते हुए कहता है नो थैंक्स। तभी प्रिंसेस शॉक होते हुए कहती है ओह। फिर एरिन कहती है ठीक है फिर, बेशक तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर कहती है मैं एम्पायर की 5वीं संतान हूँ लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है। क्या मैं ऐसी चीज हूँ जो कि सबके आंखों में मैं चुपती हूँ? सैन कहता है अपने मन में प्रिंसेस का अंत एक दर्दनाक मौत होगा और ये मैं पहले से ही जानता हूँ, लेकिन जो इस तरह का एटीट्यूड है ये स्पष्ट है कि उसका क्या होगा। लेकिन मैं इस बात को झुटला भी नहीं सकता, ये सबके पीछे मेरे बास्टर्ड भाई का हाथ है। तभी सैन प्रिंसेस को कहता है तुम सही कह रहे हो योर हाइनेस, अब मेरी बिल्कुल ही मदद नहीं कर सकते हो। सैन की बातें सुनकर प्रिंसेस एकदम से शॉक हो जाती है। तभी सैन कहता है और आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपके साथ अलायंस बनाना एक पॉलिटिकल रिस्क होगा मेरे लिए। फिर भी मैं तुम्हें देखूंगा तुम क्या कर सकते हो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन मुझे योर हाइनेस आपके पास मुझे ऑफर देने के लिए कुछ हो। तभी एरिन कहती है हाँ जरूर तुम देखोगे। तभी सैन कहता है लेकिन तुम सैड ना होना मेरे बातों से, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं। तभी एरिन सैन की बातें सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को बंद कर लेती है। तभी एरिन कहती है नहीं, मैं पूरी तरह से समझती हूँ। तुम्हारा कहना है कि मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाने के लिए एक केपेबल हूँ क्या नहीं। सैन की तरफ उंगली करते हुए कहती है ठीक है फिर, तुम उस दिन का इंतजार करना। ये मुझे नहीं पता कि कब, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ एक दिन मैं तुम्हें अपनी वैल्यू दिखा दूंगी। तभी सैन मुंह बनाते हुए कहता है मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर कहता है एलिस तो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है और ये अभी भी एक बच्ची है। एरिन जाते हुए रुक जाती है और कहती है और एक बात, थैंक यू। मेरा कहने का मतलब है तुम वहाँ से सरवाइव करते हुए जिंदा वापस आ गए, इसलिए बोलते हुए एरिन वहाँ से चले जाते। सैन भी उसे देखता रह जाता। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सैन हॉस्पिटल में आ चुका था और एरिन भी उससे मिलने के बाद वहाँ से चले गई थी थैंक्स बोलते हुए। और अब आगे सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है पीछे के पहाड़ी इलाके में एक बर्फ की जगह पे एक पर्सन को चलते हुए आ रहा होता है और एक झाड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद चारों तरफ यहाँ वहाँ देखने लगता है, देखते हुए अपने जेब से एक क्यूब निकालता है और उसे बीच में टच करते हुए एक्टिवेट करने लगता है। जैसे ही क्यूब को टच करते हुए एक्टिवेट करता है उसके चारों तरफ से लाइट निकलने लगती है। वो थोड़ा ही देख के हंस ही रहा होता है। तभी देखते हैं कि पीछे से कोई आवाज देता है रिनाल्डो क्रिप्सन, ओ तो तुम हो। मेरा नाम सुनते ही एकदम से फ्रीज हो जाता है। कहता है कि मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनविजिबल चेन से बंधा हूँ। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि वो पर्सन के पीछे आके खड़ा हो जाता है। तभी कैरम बताती है एक छोटा सा डायमेंशन बॉक्स है। ये एक मैजिकल बॉक्स है जिसमें हमें एक कंटेनर जैसा डायमेंशन स्पेस है और ये बॉक्स हमें अलाउ करता है कि कुछ भी इसके अंदर रख सके और इसमें अनलिमिटेड स्पेस है। ये ग्राम किंगडम की मैजिकल एकेडमी के एक मास्टरपीस था बताते हुए उस पर्सन के सामने आके खड़ा हो जाता है। सैन अपने ब्लैक मैजिकल पावर से उसे पकड़ते हुए सैन बताते हुए कहता है मैं 1 साल से इस पर बारीकी से नजर रख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एम्पायर में कोई पर्सन सीक्रेटली स्मगलिंग कर रहा है, तो तुम ये कैसे कर रहे थे और मैं इस मैजिकल बॉक्स को ले जाऊंगा। ये बोल के हाथ से वो क्यूब ले लेता है। तो वे कहता है रिनॉल्ड क्रिम्सन जो कि ग्राम किंगडम का एक 7 स्टार का मैजिकल नाइट्स है। तभी वो पर्सन घबराते हुए कहता है तुम तो लॉर्ड सैन वर्ड हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी सैन को दिखाया जाता है जो कि मैजिकल स्क्वायर से अंदर रखे हुए चीजों को बाहर निकालने लगता है। तभी सैन उस बॉक्स के अंदर से निकले हुए चीजों को देखते हुए कहता है तो तुम इन मॉन्स्टर के बॉडी का ब्लड लेते थे और फिर तुम इन सभी को गाड़ी में लोड करते हुए ले जाते थे, फिर एम्पायर सिटी से बाहर ले जाते हुए उस बॉर्डर से पार कराते थे। मॉन्स्टर के पंजे को उठाकर देखते हुए कहता है ये अभी भी फ्रेश है और तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से काम करना होगा जो सप्लाई रूप से काम करता हो। तभी वो पर्सन घबराते हुए कहता है माय लॉर्ड आप क्या कह रहे हो, मुझे ये सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी सैन उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है तुम मेरे सामने एक बेवकूफ बनने की एक्टिंग मत करो। फिर कहता है मुझे पता है कि मॉन्स्टर का ब्लड ब्लैक मार्केट
में बेचा जाता है और मेरी सिस्टर एलिस शायद से उसे एलवुड का ब्लड वहीं मिला था, उसकी बदौलत मुझे पता चला और वो वहाँ चीख सकती थी। फिर कहता है जो भी था मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। फिर नीचे देखते हुए कहता है ये ताजा है लेकिन खाने के लिए बहुत बड़ा है। सेन यही सब सोच रहा होता है तभी वो पर्सन अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता कि ये इसने मुझे कैसे बांधा है लेकिन मैं अभी भी हिल सकता हूँ। ये बोलते हुए अपने हाथ में मैजिकल कास्ट करते हुए बोलता है ब्रेथ ऑफ द फायर। सैन कसते हुए सैन की तरफ भेज देता है और कहता है मर जाओ। तभी सैन ये सुनते ही उसके तरफ देखते ही शॉक हो जाता है और वो फायर सीधा ही सैन की तरफ आके अटैक लगता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और उधर आग लग जाती है पूरी जगह। फिर कहता है बच्चे तुम्हारी सावधानी ना बरतने के कारण तुम्हारी मौत होगी। फिर वो पर्सन उस जगह पे पूरी तरह से आग लगाते हुए उस जगह जला देता है। तभी वो पर्सन सैन को मारने के बाद पेड़ पे टीका लगाते हुए एक लंबी सांस लेने लगता है। फिर कहता है मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं मर चुका हूँ। मुझे लगता है वर्ड फैमिली के कम एज वाले यंगेस्ट लॉर्ड उनका अफवाह सही था और इनको एक ताकत के रूप में गिना जाना चाहिए। फिर कहता है शिट मेरा डायमेंशन बॉक्स उसके साथ वो भी खत्म हो गया, क्या बर्बादी है। फिर कहता है किसने सोचा होगा कि डीमन का ब्लड पीते समय ऐसा कुछ हो सकता है। यही सब बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं सैन का ब्लैक ओरा पड़ते हुए सीधा उसके हाथ को काट देता है। तभी वो पर्सन अपने हाथों को देखते हुए चिल्लाने लगता है मेरा हाथ। फिर कहता है वो क्या था ये ब्लैक फॉग इतना कह ही रहा होता है तभी देखते हैं कि सैन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वो पर्सन कहता है क्या ये हो नहीं सकता। तभी सैन वो पर्सन का गला पकड़ते हुए उसे उठा देता है ऊपर। तभी हम देखते हैं सैन का पूरा ऑरा उसके चारों तरफ पूरी तरह से फैल जाता है। तभी सैन गुस्से में उससे पूछता है अब तुम्हारी चॉइस है, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस जगह के बारे में, वो जगह किधर है और तुम किसके साथ काम कर रहे हो और एक आसान मौत मरोगे या फिर तुम बुरी तरह से मरना चाहोगे। और होते हुए सब बता देता है। तभी सैन उसे वहीं पर मार देता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है विलेज की वेस्ट बॉर्डर के पास कुछ व्यापारियों को। तभी दो पर्सन गाड़ी में सामान लोड करते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि इस बार 2 बक्से हैं तो मुझे लगता है कि हम इस बार अपने लिए कुछ और भी रख पाएंगे। तभी उनमें से एक पर्सन बॉक्स खोलते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है इनमें से बॉक्स के अंदर कितनी चीजें होगी ब्लड की। तभी सेकंड पर्सन दूसरा बॉक्स जैसे ही खोलता है वो लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं सर रिनाल्डो। फिर कहते हैं क्या ऐसा कौन कर सकता है। ये बोलते हुए अपना सर पकड़ते हुए घबरा रहे होते। तभी हम देखते हैं सैन को पहाड़ी पर खड़े होकर दूर से देख रहा होता है उन सभी को। तभी कैरम कहती है तुम उन सभी को ऐसे ही छोड़ दोगे। तभी सैन कहता है हाँ उन लोगों के लिए ये कटा हुआ सर एक वार्निंग का काम करेगा। फिर सैन कैरम को बताता है तो वे कहता है रिनॉल्ड क्रिम्सन जो कि ग्राम किंगडम का एक 7 स्टार का मैजिकल नाइट्स है और उसने डीमन के ब्लड को फ्रंट लाइन से होते हुए उसी एम्पायर में स्मगलिंग करते हुए ले आया। ये स्मगलिंग किया हुआ सामान मैजिक एकेडमी में पहुंचाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर पूरे कंटिनेंट के जादूगर यहाँ पर आके इकट्ठा होते हैं और ये सब एक जगह पे जमा होने के बाद नया मैजिक सीखने की कोशिश करते हैं और इसे बनाते हैं और इनका आम इंसानों के तुलना में इनका साधन उल्टा होता है। अभी के लिए वे लोग मिनी डायमेंशन बॉक्स की तरह ही एक पीरियड प्रैक्टिकल आर्टिफिकेट बना रहे हैं। फिर सैन वहाँ से जाते हुए कहता है लेकिन डीमन के ब्लड का उपयोग करके ये तो क्या करने की सोच रहे हैं, मैं यही सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। तभी कैरम कहती है तो फिर तुम अपना जॉब को स्विच करते हुए असिस्टेंट की जगह इन सभी प्रॉब्लम को हल करने की सोच रहे हो है ना। तभी सैन कहता है चुप रहो, मुझे उन्हें समय से पहले ही रोकना होगा। तभी कैरम कहती है तुमने कहा था मुझे इस टाइम तुम अपनी लाइफ खुद के लिए जियोगे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी दूसरों के लिए जी रहे हो। तभी सैन कहता है मैं ये नहीं चाहता कि इधर से ज्यादा लोग डीमन के ब्लड का इस्तेमाल करें। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है उस एम्पायर का एक मैनर बिल्डिंग को। तभी हम देखते हैं वो बिल्डिंग के अंदर एचएल को जो कि खिड़की के पास खड़े होकर सैन का नाम लेते हुए खड़ा सोच रहा होता है। एक लेटर को पढ़ते हुए कहता है फिर कहता है फादर के साथ फ्रंट लाइन गया था। तभी हम देखते हैं एचएल के साथ जो लेडी होती है वो बेड से उठते हुए कहती है सैन वर्ड ओ तो ये मुझे लगता है कि ये तुम्हारा आप ब्रदर है ना। तभी एचएल कहता है हाँ और वो मेरे माइंड से खेल रहा है। फिर कहता है अब वो समय आ गया कि मैं उससे जाके मिल सकूं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एमिली को जो कि बैग पैक करते हुए खुश हो रही होती है। फाइनली हम फ्रंट लाइन से अब जा रहे हैं। ओह मैं एकेडमी देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे यकीन है कि ये जगह उस एकेडमी के सामने उस जगह की खूबसूरती में टिक नहीं पाएगी। तभी सैन अपना साइड का मुंह बनाते हुए कहता है सही कहा तुमने, वो जगह मेरे लिए एक हेल की तरह होगा, यानी कि नर्क की तरह होगा। फिर कहता है एकेडमी वो नहीं है जो एमिली अपने मन में सोच रही है, वो ऐसी जगह है जहाँ पर सभी तरह की राजनीति तक साजिश चल रही होती है। वो जगह में बहुत ज्यादा जलन है और ये सीखने की जगह से ज्यादा एक क्लब है। अभी एमिली कहती है मैंने सुना हूँ कि वहाँ पर लड़के लोग बहुत सुंदर है, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर क्या करूंगी खुद के साथ। सैन एमिली को इतना मुस्कुराते हुए देख के कहता है एमिली किस बात के लिए इतना एक्साइटेड है। तभी एमिली ब्लशिंग करते हुए कहता है ये मेरे रोमांस की शुरुआत हो सकती है। तभी सैन कहता है क्या उसे लगता है कि वो मेरे साथ एकेडमी जाने वाली है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन फ्रंट लाइन से वापस आने के लिए तैयारी कर रहा था और अब आगे सैन फ्रंट लाइन से होते हुए घर की तरफ आ चुका था और गाड़ी से उतरते हुए चलते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी सैन देखता है कि करण जो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। तभी सैन से
आवाज लगाते हुए कहता है, हे। जैसे करण अपने सामने सैन को देखता है वो एकदम से घबरा जाता है और चिल्लाते हुए वहाँ से जूम करके वहाँ से भाग जाता है। सैन भी उसे देखता रह जाता है। तभी कैरम सैन से पूछती है वो जोकर कौन था जो तुम्हें देख के ऐसे ही भाग गया। तभी सैन अपना हाथ हिलाते हुए कहता है वो करंच है जो कि मेरा हाफ ब्रदर है, उसे इग्नोर मारो चलो तुम। तभी कैरम पूछती है ऐसा क्यों है कि तुम्हारी फैमिली से किसी भी पर्सन से या तक कि तुम्हारे फादर से भी मिल नहीं पाते हो। तभी सैन कहता है तुम जो कह रहे हो सही नहीं है, मेरा एलिस के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है लेकिन मेरे फैमिली में एक पर्सन ऐसा है जिससे मैं घुल मिल नहीं पाता हूँ। हम सैन को देखते हैं जो कि डोर खोलते हुए अंदर आने लगता है। तभी सैन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, देखता है कि सब लोग मैड और जितने भी लोग हैं उधर पे काम करने वाले वो सब उसको सर झुकाते हुए उसको ग्रीट करने लगते हैं। फिर कहते हैं आपका स्वागत है लॉर्ड सन। सैन इन लोगों ऐसा करता हुआ देख के कहता है अपने मन में किसी ने भी मेरे साथ ऐसा कभी पहले नहीं किया था और अब ये सब मेरे लिए पॉलाइट हो रहे हैं। ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे फादर या उस बास्टर्ड को ऐसा ग्रीटिंग कर रहे हैं। तभी सैन अपना रूम का डोर खोलते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है एक साल में बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सारी मेहनत रंग लाई है। जैसे सैन डोर ओपन करने जाता है उसे एक एनर्जी का एहसास होता है। वो कहता है ये एनर्जी मैं ऐसे महसूस कर सकता हूँ, इसे मैं जानता हूँ। ये बोलते ही साथ सैन एकदम से गुस्सा हो जाता है। सैन समझ जाता है कि ये एनर्जी और किसी का नहीं उसे बास्टर्ड भाई का है। मैं पहले से ही अनकंट्रोल होते हुए कांप रहा हूँ। फिर कहता है हाँ इस डोर के पीछे वो मेरा बास्टर्ड भाई खड़ा है। तभी एचल कहता है बहुत समय हो गया सैन तुमसे मिले हुए। तभी सैन एचल को सामने देखते हुए कहता है अपने मन में मुझे अपने आप को शांत रखना होगा। फिर एचल कहता है ओह क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। सैन भी एचल की बात सुनकर इग्नोर करते हुए अपने आपको कंट्रोल कर रहा होता है। तभी एचल फिर से कहता है मुझे लगता है मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, तुमने मुझे लास्ट टाइम एकेडमी के अंदर एंटर करने से पहले ही देखा था। अभी हम सैन को देखते हैं जो कि गुस्से में हो जाता है और कहता है ये सही है। सैन अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है मैं इसे अभी मार दूंगा। ये बोलते हुए सैन अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है। तभी कैरन सैन को रोकते हुए कहती है मास्टर ये मत करना, अपने गुस्से को शांत कर दो, तुम्हें इसे किल करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तभी सैन कैरन की बातें सुनकर अपने आप को शांत करते हुए कहता है ठीक है बोलते हुए अपने एल्डर ब्रदर को ग्रीटिंग करते हुए कहता है मैं वर्ल्ड फैमिली का सबसे छोटा सन आपके सामने खड़ा हूँ मेरे यंगर ब्रदर और आपको मैं ग्रीटिंग करता हूँ। तभी एचल कहता है तो तुम मुझे याद करते थे है ना। तभी सैन कहता है मैं अपने एल्डर ब्रदर का चेहरा कैसे भूल सकता हूँ। तभी एचल सैन के सर के हाथ रखते हुए उसके सर को सहला रहा होता है। तभी सैन एचल को ऐसा करता हुआ देख के गुस्सा हो रहा होता है और अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी एचल कहता है इससे मुझे खुशी होती है, मैं खुश हूँ कि तुम मुझे याद करते हो, मैं सोचा था कि तुम शायद से मुझे भूल गए होंगे। तभी एचल घूमते हुए कहता है मैंने सुना हो कि तुम्हारी स्वॉर्ड चलाने की स्किल में बहुत सुधार हुआ है। फिर कहता है तुम वर्ल्ड फैमिली की मदद कर पाओगे। फिर कहता है नहीं तुम शायद से जल्द ही युद्ध के मैदान में मेरी मदद कर पाओगे। तभी सैन कहता है हाँ मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ये बोलते हुए एचल को गुस्से से देख रहा होता है। तभी एचल भी सैन को ऐसा जवाब देते हुए सुनकर उसकी तरफ एक नजर देखने लगता है। तभी एचल सैन को ऐसा देखते हुए कहता है इससे मेरा मन बहुत शांत हो चुका है और क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तभी सैन अपने मन में कहता है जब तक उसे जरूरत ना हो वो किसी की तरफ नहीं देखता है। अब जबकि मुझे पता चल गया है उसका कोई मकसद है तो मैं अपने आप को शांत महसूस कर रहा हूँ। सैन ये सोचते हुए एचल को हंसते हुए कहता है मुझे भी तुम्हारी याद आई ब्रदर। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एमिली को जो कि चिढ़ते हुए 2 सूटकेस उठाते हुए आ रही होती है और बड़बड़ाते हुए कहती है ऐसा नहीं कि उनके पास भी कुछ सामान था, क्या वो मेरी थोड़ी हेल्प करने में क्या उसकी जान निकल रही थी। फिर बैग नीचे रखते हुए कहती है ओफ मैं बहुत थक गई हूँ। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है एमिली देखते ही एकदम से चिल्लाते हुए कहती है माय लॉर्ड क्या आपको मुझे ऐसे ही सामान के साथ अकेला छोड़ के जाना चाहिए था। बोलते साथ ही जैसे ही फेस देखती है वो एकदम से घबरा जाती है, बोलती है लॉर्ड एचल। तभी एचल एमिली को ऐसा कहता हुआ देख के हंसते हुए कहता है मैंने सुना हो कि तुम और सैन बहुत करीब हो और यह देखने में सच लगता है। फिर कहता है तुम अपने काम में ध्यान दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी एमिली सर ग्रीडिंग करते हुए कहती है यस माय लॉर्ड ऑफ कोर्स। तभी एमिली जोरों से सांस लेते हुए कहती है मेरे को ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी एमिली चिल्लाते हुए कहती है लॉर्ड सैन आप मुझे बता देना चाहिए था ना कि अंदर लॉर्ड एचल भी आपके साथ है। तभी सैन कहता है एमिली तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो। तभी एमिली कहती है क्या लेकिन माय लॉर्ड। तभी सैन गुस्से में कहता है मुझे इस बात को दोहराने का मजबूर मत करो। एमिली सैन की बातें ऐसा सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है माय लॉर्ड। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था सैन को जो कि वो मीटिंग करते हुए कहता है कैरम तुमने मुझे क्यों रोका। तभी कैरम कहती है क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। तभी सैन कहता है ये तुम्हारे लिए भी मौका था, अगर मैं कमजोर हो जाता तो तुम्हारे लिए ये आसान होता और तुम मेरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते थे। तभी कैरम कहती है मुझे गलत मत समझना, वास्तव में मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा क्रोध और बढ़े, यानी कि तुम्हारा गुस्सा और बढ़े, इससे ये और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। तभी सैन हंसते हुए कहता है हाँ ये बिल्कुल तुम्हारी तरह हो जाएगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि चलते हुए आ रहा होता है और आते हुए एक डोर के पास आके खड़ा हो जाता है, डोर को नॉक करने लगता है। तभी एचल को दिखाया जाता है जो कि एचल आवाज लगाते हुए कहता है अंदर आ जाइए। तभी वो पर्सन ग्रीटिंग करते हुए कहता है माय लॉर्ड जैसा कि आपने कहा था सेकंड लेडी की लोकेशन ढूंढ लिया हूँ, यानी कि वो पर्सन सैन की बड़ी सिस्टर एलिस के बारे में बात कर रहा है। तभी एचल पूछता है वो कहाँ है अब। तभी वो पर्सन बताता है
माय लॉर्ड पुरीना में है, जो कि महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में है, जो कि सफेद काल्पित बोनों की भूमि है। तभी एचल कहता है ओह तो फिर वो पुरीना में है, तो फिर वो एक ऐसी जाति के साथ है भारी लोगों से नफरत करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सभी से फ्रेंडशिप करने की इच्छा रखती है, मैं उसे वो दूंगा। फिर एचल कहता है जैसे ही तुम्हें एम्पायर सिटी में आने का पता चले वैसे ही मुझे इन्फॉर्म करना। तभी वो पर्सन कहता है यस माय लॉर्ड बोलते हुए कहता है क्या कुछ हुआ है माय लॉर्ड। तभी एचल कहता है तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। तभी वो पर्सन कहता है आप नॉर्मल से भी ज्यादा बहुत खुश लग रहे हो, शायद से लॉर्डसन और आपके बीच में जो मीटिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। तभी एचल हंसते हुए कहता है तुमने जो कहा है तुम गलत हो। तभी एचल उस पर्सन को गुस्से से देखते हुए कहता है मैं बहुत बुरे मूड में हूँ। तभी वो पर्सन घबरा जाता है और कहता है मुझे माफ करना माय लॉर्ड। तभी एचल अपने मन में सोचते हुए कहता है वो आंखें ये एक दुश्मनों के समान था, क्या वो मेरा कल्पना थी। वो लड़का मुझे गुस्से से देख रहा था। तभी एचल उस पर्सन को कहता है उस लड़के पर नजर रखना, कहीं वो गलत रास्ते पे ना चले जाए। तभी वो पर्सन कहता है यस माय लॉर्ड मैं किसी को उस पर नजर रखने के लिए कहूंगा। ये बोलते हुए वो पर्सन वहां से चला जाता है। तभी एचल कुर्सी में बैठते हुए कहता है सैन तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सैन के घर के बाहर कुछ घोड़ा गाड़ियों को, जो कि सैन उसमें बैठ के अकेडमी के जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एमिली गुस्से से सैन को चिल्लाते हुए कहती है माय लॉर्ड आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मैं इस दिन के बारे में कभी नहीं भूलूंगी। तभी सैन एमिली की ऐसी बातें सुनकर कहता है तुम मुझसे क्या करानी चाहती हो। फिर कहता है वहाँ पर केवल गार्ड नाइट ही स्टूडेंट के साथ अकेडमी जा सकते हैं। तभी एमिली गुस्से से कहती है तुम मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। तभी सैन जाते हुए कहता है किसी भी मामले में जब मैं यहाँ ना रहूँ तो परेशानी कुछ पैदा ना करना। तभी एमिली अपना हाथ बांधकर अपना मुंह बनाते हुए कहती है मुझे भी आप यही कहना था माय लॉर्ड। तभी सैन कहता है बहुत खूब चलो फिर चलते हैं यहाँ से। तभी एमिली सैन को ऐसा जाते हुए देख के कहती है बस इतना ही। वो वाक्य में यहाँ से जा रहे हैं। तभी वो घोड़ा गाड़ी वहाँ से जा रही होती है तेजी से। तभी एमिली सैन को आवाज लगाते हुए रोते हुए कहती है माय लॉर्ड आप निराश ना होना, चाहे आपको कोई भी बुली किया जाए, प्लीज सेफली आप वापस लौट आना माय लॉर्ड। तभी सैन कहता है ये एमिली बहुत अच्छी और ओल्ड एमिली है। तभी सैन एमिली के बारे में सोचते हुए कहता है मैं 8 साल का था जब मुझे बहुत तेज बुखार था, मुझे बुखार के चलते मुझे होश आता और जाता रहता था और उस समय मेरी कोई परवाह नहीं करता था। और उस दिन मेरी तपती हुई गर्म बॉडी को अपने कंधे पे लेते हुए दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी, बल्कि और कोई नहीं वो एमिली थी जो मुझे उस दिन बचा पाई। अगर वो नहीं होती तो मैं शायद से मैनोर में कहीं मरा पड़ा होता। तभी सैन गाड़ी से बाहर जागते हुए एमिली को आवाज लगाते हुए कहता है एमिली तुम ऐसे ही नौटंकी करते रहो तो मैं एक दिन तुम्हारा सर काट दूंगा। ये बोलते हुए हंसने लगता। तभी एमिली भी अपना हाथ दिखाते हुए कहती है आपकी बात मैं सुन नहीं पा रही हूँ माय लॉर्ड। एमिली भी अपना हाथ हिलाते हुए हंसने लगती है। तभी सैन अपने सीट पे बैठते हुए अपने मन में कहता है किस भी मामले में ये देखने लायक होगा कि वे 6 मिडल लेवल के नाइट्स को मेरे साथ नहीं भेजेंगे और एक ड्यूक के सन के लिए एक सिंपल सा स्क्वाड ड्यूटी पर भेज दिए हैं। तभी सैन कहता है अपने मन में मुझे लगता है एकेडमी का रास्ता थोड़ा सा खूनी भरा होने वाला है। ये बोलने के साथ ये एपिसोड यही खत्म। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन एकेडमी के लिए निकल चुका था और अब आगे घर से निकले हुए आधा दिन बीत चुका होता है। वहाँ से चलते हुए एक गार्ड दूसरे गार्ड को आवाज इशारा करते हुए रुकने बोलता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि नींद के मजे ले रहा होता है। तभी उतने में एक गार्ड आते हुए नॉक करते हुए कहता है माय लॉर्ड आज रात के लिए हम यहाँ पर कैंप लगाते हुए यहाँ रुकने वाले हैं माय लॉर्ड। तभी सैन वो गार्ड से पूछता है अब हम कहाँ हैं। तभी वो गार्ड बताता है सैन को कि हम अभी सैफरॉन के मिडल सिटी में है माय लॉर्ड। तभी सैन कहता है वो गार्ड से अगर तुम अपना टेंट बना लो तो मुझे कहना, मुझे बता देना। तभी वो गार्ड कहता है ठीक है माय लॉर्ड। तभी सैन बाहर देखते हुए कहता है अपने मन में ये जगह सैफरॉन की जगह नहीं है। तभी गार्ड आते हुए कहता है माय लॉर्ड सब रेडी हो चुका है। तभी सैन गाड़ी से उतरते हुए कहता है अपने मन में ये लोग मुझे कोई दूसरी जगह ले आए हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। फिर आगे चलते हुए कहता है यहाँ की हवा और वेदर बहुत अच्छी है, तो तुम लोगों को ये किसने करने के लिए कहा था। तभी हम देखते हैं कुछ गार्ड को जो कि सैन की तरफ बढ़ने लगते हैं स्पॉट लेके और थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि उन्हें कैसा बनना पड़ा। तभी उनमें से एक गार्ड हंसने लगता है। तभी सैन ये देखते हुए कहता है वो पर्सन हंस रहा है। तभी सैन गुस्से में हो जाता है और पूछता है मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। तभी वो पर्सन हंसते हुए अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि मरने के बाद किसी व्यक्ति को ये जानने की जरूरत होती है और ना ही पढ़ सकती है माय लॉर्ड। तभी हम देखते हैं 2 पर्सन को जो कि उसके सामने ही स्वॉर्ड निकालते हुए आ रहे होते और कहते हैं ये एक शर्मनाक होगा बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाल ले। तभी उनमें से सेकंड पर्सन कहता है लेकिन आप जान ले कि ये पर्सनल नहीं होगा,
हम आपके सम्मान को बनाए रखने का वादा करते हैं और इसे जितना संभव हो सके उतना दर्दनाक बना देंगे। अगर तुम अपनी आंखें बंद कर देते हो तो जल्द ही काफी आराम की स्थिति में पाओगे। और अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए सैन की तरफ सैन को मारने के लिए बढ़ जाता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड चला देता है। तभी हम देखते हैं सैन की तरफ वो स्वॉर्ड जैसी गर्दन की तरफ बढ़ती है। तभी हम देखते हैं सैन एक पर्सन का मुंडी काट चुका होता है। तभी वो मुंडी उड़ते हुए एक गार्ड के पास आके गिरती है, क्योंकि वो देखते ही एकदम से घबरा जाता है और देखता है कि वही पर्सन है जिसने सैन को मारने के लिए स्वॉर्ड उठाते हुए उसे मारने गया था। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि अपनी स्वॉर्ड पकड़ा हुआ रहता है। सैन को ऐसा करता हुआ देख के एकदम से घबरा जाते हैं बाकी ये गार्ड लोग। तभी सैन गुस्से से उन लोग की तरफ देखते हुए अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। फिर सैन कहता है, क्या हुआ, अब तुम क्यों रुक गए। फिर सैन कहता है उन लोगों से, तुम लोग ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है। तभी एक पर्सन उसमें से घबराते हुए कहता है अपने मन में, मैं जो चीज देख रहा हूँ उस चीज मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है, यानी कि मैं उस चीज पर बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि सैन के पीछे आते हुए अटैक कर देता है सैन के ऊपर। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उसके ऊपर स्लाइस लगाते हुए उस जगह से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि ऐसा सैन को ऐसा करता हुआ हैरान हो जाता है और तभी वो अपनी बॉडी पे देखता है कि उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। तभी हमें पता चलता है सैन उसके हाथों और बॉडी में स्लाइस लगाते हुए उसके पीछे की तरफ आ चुका है। तभी देखते हैं हम वो पर्सन को जो कि चिल्लाते हुए वहीं गिर के मर जाता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि अपने हाथ दिखाते हुए अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है। तभी देखते हैं हम एक पर्सन को जो कि उनमें से एक बच जाता है। फिर रोते हुए कहता है अपने मन में, क्या ये 11 साल का बच्चा है, इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि वो ड्रैगन से बच गया। ये बोलते हुए वहाँ पर रोने लगता है। तभी सैन अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए कहता है, तुम्हारा मिशन ये तुम्हारा फेल होना ही था शुरुआत से। ये बोलते हुए पर्सन की तरफ देखने लगता है। पर्सन भी ये देखते हुए एकदम रोने लगता है। तभी सैन वो पर्सन के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो पर्सन भी ऐसा देखते हुए नीचे गिर जाता है और घबराने लगता है। तभी सैन वो पर्सन के पास आते हुए पूछता है, तुम मुझे जल्दी से बताओ ये सब के पीछे कौन है। तभी वो पर्सन घबराते हुए कहता है, इस सब के पीछे डचेस थी, जो कि डचेस द मार्गरेट है। उनके ऑर्डर पे ही हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ ले आए थे। तभी सैन को पता चलता है सबके पीछे करण की मदर है, जो कि उसे मारना चाहती है। तभी सैन ये सुनते ही कहता है, खैर ये तुम्हारे लिए आसान था। तभी वो पर्सन सैन की बातें ऐसा सुनते हुए जोरों जोरों से रोने लगता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सैन को जो कि उस जगह से उस पर्सन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो घोड़ा गाड़ी चलाते हुए सैन को बता रहा होता है, मैंने एक अफवाह सुना था कि लॉर्ड करंज ने अपनी मदर लेडी डचेस से एक रिक्वेस्ट किया था और हम समझ गए थे कि ये काम उसी से रिलेटेड है। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओह तो ये करंज था। तभी वो मुझे देखकर घबराते हुए वहाँ से भाग गया था। फिर कहता है, अगली बार जब मैं उसे मिलूंगा मुझे उसे एक लेसन सिखाना होगा। तभी वो पर्सन गाड़ी चलाते हुए कहता है, माय लॉर्ड क्या मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो। फिर रोते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे भी मारने वाले हो। तभी सैन उस पर्सन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करते हो। तभी वो पर्सन निराश होते हुए अपना मुंडी नीचे करते हुए कहता है, मैं ही वो पहला पर्सन था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी माय लॉर्ड। फिर कहता है, मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथ होगा मैं उस चीज का हकदार हूँ। तभी सैन उसे ऐसा बड़बड़ाता हुआ देख के थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, गाड़ी चलाते रहो तुम। तभी सैन उसे समझाते हुए कहता है, जीने के लायक ना होना और पूरी तरह से बेकार होने के बीच में दोनों में फर्क है और तुम गाड़ी चलाने का अच्छा काम कर रहे हो। तभी वो पर्सन सैन की ऐसी बातें सुनते एकदम से शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते। कहता है, थैंक यू माय लॉर्ड। तभी सैन उसे सवाल करते हुए कहता है, अब हम कहाँ हैं। तभी वो पर्सन कहता है, सैफरिन द मिडल सिटी में पहुंच चुके हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है डचेस मार्गरेट को जो फूल के पॉट को नीचे फेंकते हुए गुस्से से एक पर्सन को चिल्ला रही होती है। चिल्लाते हुए कहती है, सैन के साथ जाने वालों में से 7 जन थे और तुम बता रहे हो कि 7 में से 6 लोग मर चुके हैं और उनमें से एक मिसिंग है। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ ये सही है माय ग्रेस। और लॉर्ड सैन ने सैफरिन सिटी को सेफली छोड़ते हुए वो जगह से चले गए हैं। तभी करंज की मदर अपने मुंह में हाथ रखते हुए घबराते हुए कहती है, ये तो तुमने तो कहा था कि ये काम करेगा, फिर ये कैसे हो सकता है। तभी वो पर्सन अपना सर झुकाते हुए माफी मांगते हुए कहता है, हमने शायद से लॉर्ड सैन को कम समझ लिया था। योर ग्रेस। तभी करंज की मदर कहती है, वो सिर्फ 10 साल का है, उसे मारने में वो इसमें कैसे फेल हो सकते हैं। तभी वो पर्सन कहता है, मुझे ऐसा लगता है हमें से कोई है जो कि उसकी मदद कर रहा है, अगर आप मुझे एक चांस दो तो हम किसी को एकेडमी भेज देंगे। तभी करंज की मदर एकदम से भड़क जाती है वो पर्सन पे और गुस्सा होते हुए कहती है, अगर तुम ऐसा करते हो तो कोई नहीं बता सकता कि वो छोटा शैतान करंज के साथ क्या करेगा। तभी करंज की मदर सैन के बारे में सोचने लगी। लास्ट टाइम सैन ने उससे कहा था, तुम चाहते हो कि करंज अपने बॉडी के अंगों के साथ एकेडमी में सेफली ग्रेजुएट हो जाए, है ना, तुम यही चाहते हो ना। ये सोचते हुए घबराने लगती है। तभी करंज की मदर उस पर्सन से कहती है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को तुम भूल जाओ। तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है यू आर ग्रेस। फिर कहती है, जो कुछ हुआ है उस सब चीज के बारे में किसी को पता ना चले और जो भी इनमें इन्वॉल्व थे वो सभी को हमने देखा था कि करंज की मदर ने
उस पर्सन को ऑर्डर देते हुए कहती है इस बारे में जितने जन को पता है उस सभी को मार देना। और वो पर्सन भी यस माय ग्रेस बोलते हुए बाहर निकल जाता है। और अब आगे तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सैन को जो कि गाड़ी में लेटा होता है और आंख बंद करके सोचते हुए कहता है सैफरन को छोड़े हमें 10 दिन बीत चुके हैं और मेरे साथ और ब्रायन भी मेरे साथ है जो कि घोड़ा गाड़ी चलाते हुए मेरा सर्वेंट बना हुआ है। फिर सैन सोचते हुए कहता है डचेस को अभी तक पता चल जाना चाहिए था कि मैं अभी वहाँ से सेव होते हुए एकेडमी के लिए निकल चुका हूँ। फिर सैन कहता है मुझे सोचना होगा कि ब्रायन के साथ क्या किया जाए। सैन यही सब सोच ही रहा होता है तभी ब्रायन आवाज लगाते हुए कहता है माय लॉर्ड हम एकेडमी पहुंच चुके हैं। तभी सैन हल्का से आँख खोलते हुए कहता है क्या सही में ठीक है गुड जॉब। तभी सैन पिछली लाइफ के बारे में सोचते हुए कहता है ये जगह पिछली लाइफ की याद दिलाती है और वो मेमोरी की यादें मेरे लिए अच्छी नहीं है लेकिन एकेडमी मेरे लाइफ में कई बदलाव लाए हैं। ये सोचते हुए एकेडमी के अंदर इंटर हो जाता है। तभी सैन को हम देखते हैं जो कि अपना एक मैच निकाल कर दिखाते हुए कहता है मैं शैन वर्ड फैमिली से। काउंटर पे जो बैठे होते हैं वो तीनों के तीनों एकदम से शॉक हो जाते हैं, एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से जो लेडी होती है वो हंसते हुए कहती है वेलकम सर। फिर कहती है आपके एडमिशन के लिए सब कुछ ठीक है सर। फिर कहती है और अब आप अपने रूम में जा सकते हो सर। फिर कहती है 2 दिन बाद यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पर आप लोगों का एटीट्यूड एग्जामिनेशन होने वाला है और इसमें आपको भी आना होगा सर। तभी सैन अपने बैच को अंदर रखते हुए कहता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है मैम। तभी हम देखते हैं वो लेडी को जो कि सैन की तरफ एक लेटर और चाबी को आगे बढ़ाने लगती है सैन की तरफ। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि वो चाबी को देखते हैं एकदम से शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये मेरे लिए ही है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ब्रायन को जो कि बैग नीचे गिराते हुए एकदम से शॉक होते हुए कहता है माय लॉर्ड ये कौन सी जगह है। तभी हम देखते हैं वो जगह को जो कि बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा जगह होता है और एकदम से बुक और स्टडी करने के लिए सब कुछ रखा होता है, अरेंज करके रखा गया होता है। सैन भी सर बुझाते हुए कहता है वो ये एक रॉयल कमरे का सेट है। तभी सैन उस जगह को देखते हुए अपने मन में कहता है मेरे फैमिली में से किसी को भी ये रॉयल रूम ऐसा किसी को नहीं मिला, इसके पीछे कौन हो सकता है। तभी सैन ब्रायन को देखते हुए कहता है क्या ये मेरा सामान लास्ट था। तभी ब्रायन को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहता है हाँ माय लॉर्ड मैं सब कुछ ले आया हूँ। तभी सैन अपनी जैकेट में हाथ डालते हुए कुछ निकालते हुए कहता है खैर हम लोग एकेडमी पहुंचने के लिए किस तरह से हम लोग यहाँ पहुंचे और मेरा सामान यहाँ आ चुका है। तभी सैन ब्रायन को देखते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है। तभी हम देखते हैं ब्रायन को जो कि एकदम से घबरा जाता है, उसको लगता है कि सैन अभी उसे मार देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखता है कि उसके हाथों में सैन ने कुछ पैसा रख देता है। तभी ब्रायन अपने हाथ में पैसे की थैली देख के बोलता है ये क्या है। तभी सैन वहाँ से जाते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए, इससे तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो और तुम चाहे तो किधर भी जा सकते हो, लेकिन मेरा सुझाव है कि तुम्हें विलेज वापस नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने से तुम्हारी जान को खतरा और तुम वहाँ जाने के बाद वहाँ मर भी सकते हो। बस मुझे यही कहना था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अभी हम ब्रायन को देखते हो जो कि सैन की बातें सुनकर एकदम से इमोशनल हो जाता है और नील डाउन होते हुए सैन को ग्रीटिंग करते हुए कहता है मैं ब्रायन कैड्रिक्स न्यू विलियर्स का ऑफिशियली नाइट्स माय लॉर्ड आपसे परमिशन चाहता हूँ, मेरी बची हुई लाइफ आपका सर्वेंट बनकर गुजारना चाहता हूँ माय लॉर्ड। तभी हम सैन को देखते हो जो कि शॉक होते हुए कहता है क्या तुम एक नाइट गार्ड थे। फिर कहता है मुझे इतने समय से लग रहा था कि तुम एक कैरेज उठाने वाले एक ड्राइवर हो। तभी ब्रायन अपने बारे में बताते हुए कहता है जी हाँ मेरा रैंक लो होने के कारण मैं अजीब तरह का जॉब करता हूँ। इस साइड होते हुए कहता है मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे अपनी लाइफ में कोई विश्वास करने वाला लॉर्ड मिलता है तो मुझे उनके प्रति हमेशा उनका साथ देना होगा। सैन ब्रायन की तरफ देखते हुए कहता है ऐसा करना बेवकूफी बुरा होगा। ब्रायन सैन को ऐसा कहता हुआ देखते हुए कहता है सर। तभी सैन ब्रायन के सामने आ जाता है और गुस्से से कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हारे पीछे छुरा खोप दूं तो। तभी ब्रायन घबराते हुए कहता है इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। तभी सैन ब्रायन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे धोखा मत दो। फिर सैन वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे ओपनिंग सेरेमनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चलो एट्रीब्यूट एग्जाम में चलते हैं। ब्रायन भी जी हाँ बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। जी हाँ माय लॉर्ड। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है चैंसलर ऑफिस को। तभी हम एक ओल्ड को देखते हो जो कि चेयर में बैठे हुए लेडी से कहता है एट्रीब्यूट एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट आए हैं ये साल। तभी हम देखते हैं वो एग्जामिनेशन की जगह को जो कि सभी के लोगों का एग्जामिनेशन का लेवल के बारे में बताया जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं एरिन सेवलेस को जिसका पावर के बारे में बताया जा रहा होता है कि मैजिक लेवल 2 स्टार है और फिजिकल लेवल B और एट्रीब्यूट 52% है। इस तरह से सेकंड पर्सन को भी देखते हैं जिसका नाम सेथ सार्कन है और इसका मैजिकल लेवल 3 स्टार और फिजिकल लेवल A और इसका एट्रीब्यूट 71% सैंड है। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हो जो कि सभी का डॉक्यूमेंट देखते हुए कहता है और ये विशेष रूप से असाधारण है। ये सब सैन का डॉक्यूमेंट देखते हुए कहते हैं सैन वर्ड मैजिकल लेवल 1 स्टार, फिजिकल लेवल S और इसका एट्रीब्यूट 92% डार्कनेस है। यहाँ तक कि एलिस वर्ड जिसे लोग गॉड चाइल्ड के नाम से बुलाते हैं। तभी हम देखते हैं वो लेडी को जो कि ओल्ड मैन के सामने आके खड़ी हो जाती है और ये लेडी एकेडमी की इंस्ट्रक्टर है और इस लेडी का नाम सरिका नेकरेती है। सरिका ओल्ड मैन की बातें आगे बताते हुए कहती है जब वो यहाँ से ग्रेजुएट हुई थी उसका एट्रीब्यूट 88% वाटर था। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कहते हैं ये दिलचस्प है कि यहाँ तक कि आज तक का हमारा टैलेंटेड स्टूडेंट भी ऐसा लेवल तक नहीं पहुँच पाया है और एलिस का छोटा ब्रदर इस लेवल में पहुँच चुका है। तभी हमें बताया जाता है कि ये पर्सन कुंडल कौशल है जो कि रॉयल एकेडमी का चांसलर है। तभी सरिका ओल्ड मैन से कहती है हाँ सर लेकिन इसमें का एट्रीब्यूट डार्कनेस है।
तभी वो ओल्ड मैन कुंडेल कहते हैं हो सकता है कि ये रिवील ना हो और ये वेस्ट हो जाए। तभी ओल्ड मैन डॉक्यूमेंट नीचे रखते हुए कहता है सरिका से, क्या तुम जानते हो कि सैन वार्ड को रॉयल रूम में रखा गया है? तभी सरिका भी कहती है, जी हाँ, मैंने भी सुना हूँ दूसरे शख्सों से। तभी ओल्ड मैन कहते हैं ऐसा करने के लिए एम्पायर ने ऑर्डर दिया था। तभी सरिका एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है, क्या एम्पायर ने? तभी ओल्ड मैन बताते हुए कहते हैं, जब प्रिंसेस फ्रंट लाइन की टूर पे गई थी वहाँ पर उनके कैंप पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। तभी सैन सही टाइम पर आकर प्रिंसेस को मॉन्स्टर से बचा लिया था और एम्पायर ने प्रिंसेस एरिन के साथ सैन की शादी कराने के बारे में भी सोच लिए है। फिर कहते हैं यदि एम्पायर की 5वीं संतान यानी कि प्रिंसेस आयरिन, जिसे एम्पायरल थ्रोन यानी कि राजगद्दी के लिए जो फाइट के लिए जो रेस हो रहा है, उससे आयरिन को उस चीज से बाहर समझा जाता था और वह फैमिली जिसने महान प्रतिभाओं को जन्म दिया है वो भी इस सेना में शामिल होने वाले थे। तभी ओल्ड मैन सरिका से कहते हैं, और तुम्हें क्या लगता है एम्पायर का क्या होगा? ये एम्पेरियल थ्रोन को लेके यानी कि राजगद्दी को लेके इस फाइट को और भी बढ़ा सकता है, एम्पेरियल को अलग कर सकता है और यहाँ पर खून खराबा भी कर सकता है। इसके बारे में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम बस यही देख सकते हैं कि चीजें सामने कैसे आती है। केवल समय ही बताएगा कि वो लड़का क्या कर सकता है, साम्राज्य संकट बन सकता है या फिर उसका हीरो बन सकता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सैन को, जो कि वहाँ से चलते हुए जाते हुए कहता है 92%, हाँ ये मेरे पिछली लाइफ में 80% था। ऐसा लगता है कि ये बढ़ चुका है, क्या ये डीमन के ब्लड को पीने से ऐसा हुआ है? यही सब सोचते हुए जा रहा होता है। तभी देखता है कि सामने से करंज आ रहा होता है। तभी सैन करंज को देखते हुए कहता है, ओह हाय। तभी करंज सैन को ऐसे सामने देखते हुए एकदम से घबरा जाता है और एकदम पीछे होने लगता है। तभी सैन अपने मन में कहता है, बेशक वो घबरा रहा है, उसे लगा होगा कि मैं मर चुका हूँ। तभी हम देखते हैं करंज के पीछे जो मोटू होता है वो करंज से पूछते हुए कहता है, क्या ये वही है? ये वही बच्चा है जो जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुम उसे अपने गुलाम की तरह मानते हो? ये बोलते हुए सैन की तरफ देखते हुए हल्की सी हंसी हंसने लगता है। तभी करंज घबराते हुए मोटू से कहता है, हाँ वो मेरा छोटा भाई है सैन। तभी वो मोटू सैन को बुली करते हुए कहता है, ग्राम किंगडम के मार्कस फेनरर का बेटा, और मैंने सुना हो कि तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी मदर कौन है करके। तभी सैन मोटू को देखते हुए कहता है, पॉपर फेनरर मेरे पिछले लाइफ में वो मुझे करंज के माफक ही बुली किया करता था। फिर कहता है, इसे देखकर वाक्य में अच्छा लगा है। तभी वो मोटू पॉपर सैन से कहता है, चलो इस जैसे कीड़ों को अपने पैरों से कुचल कर पूरा काम करना होगा। तभी करंज सैन की आंखों को देखते हुए एकदम से घबरा जाता है और कहता है मोटू को, पॉपर थोड़ा रुक जाइए। तभी करंज अपने मन में कहता है, उसकी आंखों को देख के मुझे क्यों डर लग रहा है, क्या कुछ गलत होने वाला है? फिर कहता है मुझे लगता है कि हमें फैक्ट्री चला जाना चाहिए। करंज डरते हुए मोटू को यही सब बोल ही रहा होता है। तभी देखते हैं सैन को, जो कि आते हुए सीधा सैन मोटू को जोरदार किक मारता है, जिससे कि मोटू लेफ्ट साइड की दीवार पे जाकर जोरदार टकराता है और नीचे गिर जाता है। तभी हम करंज को देखते हैं जो कि पॉपर घबराते हुए जोरदार आवाज लगाता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि शांत होते हुए अपने जेब में हाथ रखते हुए कहता है करंज से, करंज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करते हो, ये एक मिरेकल है कि मैं यहाँ हूँ। सैन करंज के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, अगर मैंने तुम्हें फिर से यहाँ पर एक बार फिर से देखा, तुम अपने बॉडी के पार्ट्स को सही सलामत नहीं देख पाओगे। तभी हम देखते हैं करंज को, जो कि रोते हुए टॉपर के पास वहाँ जाकर बैठ जाता है। तभी सैन वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये स्कूल की लाइफ बहुत ही मज़ेदार होने वाली है।